We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दुनिया भर के थिंक टैंक अमेरिका के ऑपरेशन पर बात कर रहे हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस तरह से किया गया, इसकी रणनीति कैसे बनी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में अमेरिका में किसको किसको जानकारी थी, अमेरिका ने अपनी धरती से करीब 12,000 किलोमीटर दूर कैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया, अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को जब से फोड़ा है तब से B-2 बॉम्बर और बंकर बस्तर बम की चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन केवल इन्हीं दो हथियारों से अमेरिका ने ऑपरेशन नहीं किया, बल्कि इसमें अमेरिका के कई विनाशकारी हथियार भी शामिल थे। कब किस हथियार का इस्तेमाल करना है, कहां किस हथियार से अटैक करना है, पूरी रणनीति के तहत किया गया यह हमला कैसा था, अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, एक एक डिटेल दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका के 125 बम जाल में फंसे ईरान का सच। एक विमान, दो विमान, तीन विमान, चार विमान। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान मिडिल ईस्ट के आसमान में ऐसे 125 लड़ाकू विमानों की गर्जना हुई। 7 B-2 बॉम्बर ने तबाही मचाई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि ईरान को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। ईरान को पता ही नहीं लगा कि उसके आसमान में अमेरिका के शाहकारों की एंट्री हो चुकी है। खामेनेई और उनकी आर्मी को पता ही नहीं चला कि उनके आसमान से अमेरिकी शाहकार बारूदी बारिश कर रहे हैं। अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सक्सेसफुल रहा, ऐसा दावा अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया की ओर से किया जा रहा है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की एक एक डिटेल आपको बताएंगे, साथ ये भी दिखाएंगे कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को किस तरह से अंजाम दिया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, अमेरिका से 12,000 किलोमीटर दूर ईरान में कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कब और कैसे किया गया, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर अमेरिका को इस तरह से ऑपरेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर है पिछले कई साल से अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने थे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नष्ट करना था। यह इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बन रहा था। लिहाजा अमेरिका ने ईरान के खिलाफ यह मिशन 21 जून 2025 की रात शुरू कर दिया। इसे अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने मिलकर अंजाम दिया। इस मिशन में कौन कौन से हथियार शामिल थे, पहले उन्हें देख लीजिए, फिर एक एक डिटेल बताएंगे कि इन हथियारों का इस्तेमाल कब और कैसे किया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। इन 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने 14 GBU-57 MOP बम गिराए, तो वही USS जॉर्जिया सबमरीन से 30 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें दागी गईं। 125 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। हर मिसाइल ये
वो हथियार थे जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान किया। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को धुआं कर दिया, जिसकी गवाही सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से क्लियर हो रहा है कि किस तरह से अमेरिका ने फोर्डो साइट को तबाह और बर्बाद किया। अमेरिका ने इस तरह की कई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। तबाही की एक-एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यह ऑपरेशन की योजना कैसे बनी। मिशन की योजना महीनों पहले बनाई गई थी, लेकिन इसे गुप्त रखा गया। केवल कुछ चुनिंदा लोग जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन को इसकी जानकारी थी। ऑपरेशन का खाका तैयार कर लिया गया था, लेकिन इसको अंजाम देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका का यह ऑपरेशन युद्ध के दौरान हुआ। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों की बारिश हो रही थी और उसी बीच में अमेरिका ने अपनी धरती से 12,000 किलोमीटर दूर इतना विध्वंसक ऑपरेशन करने के बारे में सोचा। पूरी रणनीति के तहत अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से 7 B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी थी और ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर साइट पर बमबारी की थी। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिकी समयानुसार 21 जून को रात के 12:01 पर उड़ान भरी थी। जाहिर है B-2 बॉम्बर 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है, लेकिन इस ऑपरेशन में कई देशों की एरियल सीमा को पार करना था, लिहाजा रडार से बचकर भी जाना था। दूरी काफी थी, लिहाजा आसमान में रिफ्यूलिंग भी करनी थी। जाहिर है अमेरिका ने इसकी पूरी रणनीति बनाई थी। B-2 बॉम्बर इकलौता विमान नहीं था जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल था, बल्कि इसमें F-22 रैप्टर, F-35 और F-16 फाइटिंग फाल्कन जैसे कुल 125 विमान शामिल थे। हालांकि ऑपरेशन के दौरान इनकी सटीक संख्या को गुप्त रखा गया। ये जेट्स B-2 बॉम्बर्स के आगे उड़े। बताया यह जा रहा है कि हार्म मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान के रडार और सैम सिस्टम को नष्ट किया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में कई चतुर रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ईरान का डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने डिकॉय ऑपरेशन किया, मतलब कि ईरान को गुमराह किया। अमेरिका के विमान जब ईरान की ओर बढ़ रहे थे, तब कुछ B-2 बॉम्बर्स को जानबूझकर प्रशांत महासागर की ओर भेजा गया, जिससे ईरान को लगे कि हमला दूसरी दिशा से होगा। इन डिकॉय विमानों को गुआम के एंडरसन एयर फोर्स बेस की ओर भेजा गया, जिससे ईरान का ध्यान भटका। एक B-2 विमान को हवाई में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी और फिर शुरू हुआ ईरान पर अटैक। अमेरिका ने एक पूरा डिकॉय डिप्लॉय किया है। सबसे पहले तो इनके प्रेसिडेंट ने यह कहा कि हमको 2 हफ्ते चाहिए, जिसके अंदर हम नेगोशिएशंस और उसकी बात करेंगे। तो ईरान को पहले तो यही था कि शायद 2 हफ्ते तक अमेरिका कुछ नहीं करेगा और जो भी करना होगा वो इजराइल और ईरान के बीच में होता रहेगा। इसके अलावा जब B-2 बॉम्बर्स टेक ऑफ किए, ये मसूरी के अंदर USA के अंदर इनका बेस है, जहां पे ये B-2 बॉम्बर्स होते हैं। यहां से कुछ बॉम्बर्स निकले और पैसिफिक के अंदर जो अमेरिका का बेस है उसकी तरफ आए, तो लोगों का ध्यान वहां बटा। उसके बाद इन्होंने जो एरियल रिफ्यूलिंग के लिए जहाज थे उनको उन्होंने यूरोप के अंदर उधर उस साइड भेजा गया, जिसके अंदर कुछ ये अगेन एक डिकॉय की तरह काम किया। इस्फहान पर समंदर से प्रहार। अमेरिका की ओर से ईरान पर पहला हमला समंदर से किया गया। अमेरिका ने USS जॉर्जिया सबमरीन से ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। USS जॉर्जिया ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल सबमरीन, जिसको अमेरिका ने भूमध्य सागर में तैनात किया है। अमेरिका ने ईरान पर USS जॉर्जिया सबमरीन से 30 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया, जिससे ईरान का इस्फहान न्यूक्लियर साइट तबाह हो गया।
टॉमहॉक मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। ये दुश्मनों पर 880 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। ये अपने साथ 450 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, लिहाजा रडार की पकड़ में आने की संभावना बहुत कम होती है। जाहिर है, जब अमेरिका ने समंदर से इस मिसाइल को लॉन्च किया तो ईरान को बचने का मौका नहीं मिला। अमेरिका ने 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल से इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर साइट पर धावा बोला। अमेरिका के हमले से ईरान धुआं हो गया। अमेरिका इधर समंदर से अटैक कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बाहुबली इस हमले के करीब 1 घंटे बाद ईरान की सीमा में दाखिल हो चुके थे, जिसके बाद ये विमान तेजी से अगले 30 मिनट के अंदर ही फोर्डो साइट के ऊपर मंडराने लगे। 18 घंटे की फ्लाइट, आप इमेजिन करिए 18 घंटे लगे इस बॉम्बर्स को यहाँ पे आने के लिए। उसके बाद जब ये 1 घंटा दूर थे तो टॉमहॉक मिसाइल्स फायर कर दी गई थी सबमरीन से, जिन्होंने न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर टारगेट किया। तो ईरान को लगा होगा कि भाई ये तो सिर्फ अब मिसाइल्स और इसी का हमला होगा, और उनको कुछ नहीं पता चला। 1 घंटे के अंदर पूरे एस्कॉर्ट के साथ, फाइटर एस्कॉर्ट्स के साथ, ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं, इन्होंने जाके अपने बॉम्ब्स अगले 30 मिनट के अंदर ये जो 3 सिलेक्टेड साइट थी उनके ऊपर गिराए। 50,000 फीट की ऊंचाई से उड़ते हुए जब B-2 बॉम्बर ईरान की सीमा में दाखिल हुए तो कोई भी रडार सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाया। 6 B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो साइट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए और 7वां B-2 बॉम्बर नतांज साइट पर बमबारी कर रहा था। नतांज पर 2 बंकर बस्टर बम गिराए गए, जिसके बाद ईरान के एटमी ताकत बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया गया। बिना ईंधन भरे करीब 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ इसकी रेंज और भी बढ़ सकती है। 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये बॉम्बर 40,000 पाउंड या 18,100 किलो से ज्यादा के हथियारों को ले जा सकता है। इसमें 80 छोटे या 16 परमाणु बम लगाए जा सकते हैं। ये पारंपरिक बमों के अलावा परमाणु बम भी ले जा सकता है। इसके अलावा प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलें भी B-2 के जखीरे में शामिल होती हैं। B-2 को केवल 2 लोग संचालित करते हैं, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। आसमान से जब बंकर बस्तर बमों की बारिश हो रही थी तो फोर्डो से लेकर नतांज तक तबाही मच रही थी। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। बंकर बस्तर बम ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को मटिया मीट कर रहा था कि ये महाविनाशक बम कैसे काम करता है, इसने कैसे ईरान के सपने को चकनाचूर किया। बंकर बस्तर बम कई चरणों में काम करता है। ये GPS के जरिए अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है, फिर धरती की सतह पर धमाके के साथ अंदर घुसता है, फिर एक के बाद एक विस्फोट करते हुए टारगेट तक पहुंचता है और फिर उसे तबाह कर देता है। इसमें डबल चार्ज सिस्टम होता है। पहला टारगेट की सतह को तोड़ता है, दूसरा अंदर जाकर विस्फोट करता है। इसकी तेज घूमती नोक ड्रिल की तरह काम करती है। इस दौरान अगर रास्ते में 6 फीट मोटी कंक्रीट आ जाए या फिर 30 मीटर मिट्टी, पेंट्रेटर बम उसे भेद देता है। इसीलिए इसे काफी खतरनाक माना जाता है। बंकर बस्तर बम जहां भी गिरता है वहां सब कुछ खाक हो जाता है। GBU-57 MOV यानी बंकर बस्तर बम को परमाणु बम के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक बम माना जाता है। इसका वजन 13,600 किलोग्राम होता है। ये लेजर सेंसर से लैस होता है। ये 2,423 किलो ट्राइटोनल विस्फोटक से लैस होता है। 60 फीट मोटी कंक्रीट को भी भेद सकता है। मजबूत पत्थरों वाले पहाड़ को 160 फीट गहराई तक भेद सकता है और जमीन के नीचे 200 फीट गहराई तक सब कुछ तबाह कर सकता है। GBU-57 बंकर बस्तर बम सिर्फ B-2 बॉम्बर विमानों से ही गिराया जा सकता है। अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल B-1 और B-52 बॉम्बर भी इस बम से हमला करने में सक्षम नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर कुल 12 बंकर बस्तर बमों की बरसात की, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी तबाही मची होगी। इस ऑपरेशन में अमेरिका को कुल करीब 39 घंटे लगे।
मिसौरी से उड़ान भरने और फिर अमेरिका पहुंचने में आसमान में जो ये शाहकार दिखाई दे रहा है, ये उन्हीं में से एक है जिसने ईरान में तबाही मचाई थी। ये वीडियो न्यू जर्सी का बताया जा रहा है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को पूरा करने के बाद B-2 बॉम्बर अमेरिका पहुंच गए। फोर्डो को फोड़ डाला, न्यूक्लियर साइट तोड़ डाला। फोर्डो साइट की एक एक तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर हमले के पहले की है, जब फोर्डो साइट पर अमेरिका ने हमला नहीं किया था। ये सैटेलाइट तस्वीरें 21 जून की हैं, जब अमेरिका ने हमला नहीं किया था। तब फोर्डो साइट पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। अब इस दूसरी तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर 22 जून की है। इस तस्वीर में फोर्डो साइट तबाह हो गई। बमबारी के बाद फोर्डो साइट में गड्ढे हो गए। जहां पर बंकर बस्तर बम गिरा, वहां बड़ा सा गड्ढा हो गया। इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि फोर्डो साइट पूरी तरह से तबाह हो गई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया था वो सफल रहा। एक और सैटेलाइट तस्वीर को गौर से देखिए। इस सैटेलाइट तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका के बंकर बस्तर बम ने तबाही मचाई। जहां पर बंकर बस्तर बम गिरा, वहां पर बड़े होल हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं आपको कुल 6 होल दिखाई दे रहे हैं। 3 होल एक लोकेशन पर है और 3 होल एक लोकेशन पर। अमेरिका के B-2 बॉम्बर का हमला बेहद ही सटीक और विनाशकारी था, जिससे फोर्डो साइट में भारी तबाही मची। अमेरिका की ओर से हमले के बाद जारी की गई तस्वीरें, जिसमें दिखाया गया कि कैसे सुरंग के प्रवेश द्वार पर हमले के बाद मलबा बिखरा है। हमले के बाद अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने फोर्डो को फोड़ डाला, लेकिन ईरान की ओर से क्लियर कट कहा गया है कि फोर्डो को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कोई भी रेडिएशन नहीं है। अब ईरान ऐसा क्यों कह रहा है, उसको इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर 19 और 20 जून के रात की बताई जा रही है, जिसमें फोर्डो साइट के पास ढेर सारे ट्रक लाइन लगाकर जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 19-20 जून की रात को ही ईरान ने फोर्डो साइट से संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया। फिलहाल ऐसा दावा किया जा रहा है कि फोर्डो साइट को कितना नुकसान हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन क्या वाकई में फोर्डो साइट पूरी तरह से तबाह हो गई है, तो उससे भी समझ सकते हैं। दरअसल GBU-57 बम के बारे में रिपोर्ट है कि ये 200 फीट गहराई तक हमला कर सकता है, जबकि फोर्डो की साइट पहाड़ से 300 फीट गहराई में है। लिहाजा ऐसा कहा जा रहा है कि फोर्डो साइट जहां पर है वहां पर नुकसान तो हुआ है, लेकिन क्या इतना नुकसान हुआ है? फोर्डो साइट की टनल पूरी तरह से तबाह हो गई है। फिलहाल अमेरिका तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को सफल बता रहा है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई में फोर्डो साइट इतिहास बन गई है? टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।